सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन से मैं दिलीप जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जब एक पोस्ट मैंने डाली थी कि यदि किसी की दुकान में यदि नॉर्थ में डिस्टरबेंस होगा, साउथ ईस्ट में डिस्टरबेंस होगा अथवा नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस होगा तो वहां क्या परेशानियां आती हैं। तो कुछ लोगों के आप लोगों के मुझे कमेंट्स देखने को मिले थे कि सर इसका उपाय क्या बताएं, इसका उपाय क्या करना है, कैसे पता लगे। प्रॉब्लम तो पता लग रहा है, तो उसी सब की डिटेल चर्चा करने के लिए मैंने ये आपको वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे पहले ये वाली बात होती है कि हमें अपनी शॉप, जहां भी आपका शोरूम है, शॉप है, तो सबसे पहले नॉर्थ को फाइंड आपको करना है अपनी दुकान का, कि नॉर्थ कहाँ है। मेरे पीछे जो आप कंपास देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ का जो निडल है वो थोड़ा सा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में दिख रहा है। यानी ऐसी कंडीशन में हम जिसे नॉर्थ मानते हैं वो नॉर्थ होता ही नहीं है। और अमूमन यही होता है कि हमारे घरों में, हमारे दुकान में अथवा कहीं भी जिस दिशा को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हम मान के चलते हैं, वो वो दिशाएं ना होकर कुछ भी दिशाएं होती हैं। क्योंकि नॉर्थ थोड़ा सा घूम गया होता है। जैसे इस कंपास में अगर आप देखेंगे जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, कि इसमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ की निडल दिख रही है। यानी जहां पर नॉर्थ होना चाहिए वहां पर नॉर्थ नहीं है, तो सारी दिशाएं इसी प्रकार से थोड़ी सी घूम जाती हैं। तो हमें अपनी दुकान का जहां पर नॉर्थ एरिया आ रहा है ये फाइंड करना है। तो मोबाइल कंपास के माध्यम से आप देख सकते हो, अथवा सूर्य के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका नॉर्थ के हिसाब, कंपास के हिसाब से आप देख लीजिए। उसके बाद हालांकि ग्रेडिंग होती है, इसके 16 जोन बांटे जाते हैं और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि हमारी दुकान में, शोरूम में, घर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब दिशाएं कहाँ आ रही हैं। खैर, तो जब आप ये सब फाइंड कर लें, तो अगर आपके दिशा में, नॉर्थ दिशा में लाल कलर होगा, कोई अग्नि तत्व होगा, कोई त्रिकोण वाला सिस्टम होगा, जैसे त्रिभुज आकार की कुछ चीजें अगर वहां होंगी, तो आपको नॉर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से आपको ग्राहकों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसी जगहों पर या तो ग्राहक चढ़ता ही नहीं है, चढ़ता है तो बहुत कम चढ़ता है। इसके बाद की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। अगर वहां पर कोई दोष आ जाए, वहां पर कोई रेड एलिमेंट आ जाए, वहां पर कोई एंटी एलिमेंट आ जाए, वहां अग्नि आ जाए, तो निश्चित रूप से वहां पर भी हमें दिक्कत, वहां पर कोई भारी चीजें आ जाएं तो हमें दिक्कत वहां पर देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट में। और साउथ ईस्ट में अगर कोई पानी का एलिमेंट आ जाए, पानी जैसी कोई सीनरी वगैरह आ जाए, पानी के झरना वगैरह का सीनरी आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, काला कलर आ जाए, तो हमें वहां पर साउथ ईस्ट में भी ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब होगा तो आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ेगा, या ग्राहकों का जो फ्लो होना चाहिए आने का वो फ्लो नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होगा तो जो ग्राहक वहां पर आपके पास आ रहे हैं वो इतना ज्यादा आपको पजल्ट कर देंगे, इतना ज्यादा परेशान कर देंगे, जो आपको निश्चित रूप से डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं देगा। और साउथ ईस्ट अगर डिस्टरबेंस होता है तो ग्राहक आते तो है, नॉर्थ ठीक है ग्राहक आएगा, नॉर्थ ईस्ट ठीक है ग्राहक परेशान नहीं करेगा, लेकिन साउथ ईस्ट अगर बिगड़ गया तो ग्राहक सामान लेकर नहीं जाएगा, वो सेल्स आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमें ये सारी चीजें देखना है। तो उपाय क्या करना है, नॉर्थ को देखिए सबसे पहले। नॉर्थ में कोई अगर मान लो लाल कलर है तो वो हटाइए, और उसकी जगह पे कोई आप बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वहां पर एक स्पॉटलाइट आप लगा दीजिए। कोई वहां ब्लू कलर का एलिमेंट वहां आप लगा दीजिए, तो वो दिशा आपकी बैलेंस होने में आपको बेनिफिट देगी। और एक और उपाय होता है कि अगर घर में है तो
ब्लू कलर की बॉटल में आप मनी प्लांट वहां लगा सकते हो, एक ये उपाय होता है। नॉर्थ में चेस बोर्ड लगाने की सलाह भी हम देते हैं कि चेस बोर्ड रखने से न्यू आइडियाज वहां पर हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैवी सामान नहीं होना चाहिए। तो अगर वहां कोई हैवीनेस है, हैवीनेस क्रिएट हो गई है, वहां पर कोई भी कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, कोई डेड स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, तो वहां से आप को हटाइए और उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को एकदम साफ सुथरा रखिए। साउथ ईस्ट में अगर एंटी एलिमेंट आ गया है, ब्लैक कलर अगर आ गया है, पानी का एलिमेंट आ गया, तो उसको वहां से हटाइए। वहां पर कोई रेड एलिमेंट की स्थापना कीजिए। कोई एक, जैसे मैं आपको बता देता हूं, तो वहां पर आपका जो साउथ ईस्ट है, वहां पर एक रेड कलर से एक रेड कलर से इस प्रकार से ट्रायंगल से, रेड कलर से ये वहां पर जरूर बना दीजिए। ये अग्नि का सिंबल होता है, तो ये वहां पर आप बना दीजिए। और इसके अंदर एक, आप अगर एक केसर से स्वास्तिक बना सकें तो एक बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए आप जैसे रेड कलर लेने के बाद में, ये बनाने के बाद में इसके अंदर एक केसर से उसका वहां पर आप स्वास्तिक बना दीजिए। तो इससे आप एक चीजें हटा दीजिए, पानी से संबंधित चीजें हटा दीजिए, वहां पर अग्नि का एक वर्चुअल अग्नि को स्थापना कर दीजिए। वहां पर रेड बल्ब भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ वहां पर आपका ये जो जोन है, ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और जो ग्राहकों की समस्या है वो निश्चित रूप से आपकी सॉल्व होने वाली है। एक और, अगर ये सब चीजें अगर आपकी बैलेंस हैं, तो आप अपने साउथ वेस्ट को भी देखिए। वो स्किल का जोन होता है। अगर मान लीजिए आप कोई कोई सलाह देने का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, टीचर है, इंजीनियर, एडवोकेट, कुछ भी, तो आप साउथ वेस्ट में अपनी अपने प्रोफेशन से संबंधित चीजें वहां साउथ वेस्ट में आप जमा के रखिए। वो स्किल का जोन होता है, वो आपकी चीजों को आपको शार्पनेस देता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा फील होता है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है उससे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहे हैं, जो दिन पर दिन आपकी चीजों में धार आना चाहिए, शार्पनेस आना चाहिए, वो नहीं आ पा रही, कहीं थम सी गई है, तो निश्चित रूप से आपको साउथ वेस्ट चेक करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का एंटी एलिमेंट, पानी गड्ढा या कुछ भी है इस प्रकार से, तो वहां पर भी आपको चेक करना चाहिए। साउथ वेस्ट में येलो कलर होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। वहां हैवी चीजें हो सकती हैं, साथ में आपकी स्किल्स की चीजें, जो आपकी चीजें हैं वो आप रखिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये उपाय आप करके देखिए। आप लोगों ने पूछा तो मैंने एक वीडियो के रूप में आपको दिया है। इसी प्रकार से अगर आप किसी चीज पे, कोई भी टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। सभी के लिए नमस्कार। जय श्री राम।